गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेलकम टू योर BVN ई-लर्निंग एजुकेशन ग्रुप्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रेजिस्टेंसों को किस प्रकार कंबाइन किया जाता है, उनको किस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इससे पहले हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, उसको हमने प्रूव भी किया था ओम्स लॉ को। ठीक है, उसके बाद आज हम उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और उसके बाद रेजिस्टिविटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, दो तरीकों से उनको जोड़ा जा सकता है। इन सीरीज श्रेणी क्रम में एंड इन पैरेलल पार्श्व क्रम में। इफ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, यदि हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, देन द इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होंगे, जो प्रत्येक जो व्यक्तिगत जो रेजिस्टेंस होते हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनको क्या है 1 बाई 1 करके उनको सीरीज में जोड़ते हैं यदि आपको टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। एंड वी वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, और यदि हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस है 1 बाई 1 करके, उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इसको पहले इसमें वेन टू, जब सीरीज में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो उसके लिए भी डेफिनेशन है कि वेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जब फर्स्ट जैसे रेजिस्टेंस है उसका जो सेकंड एंड है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है उसका फर्स्ट एंड है, उसको आपस में जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एंड टू एंड कंसिक्यूटिवली। तो एंड टू एंड कंसिक्यूटिवली का मतलब यही है, जैसे आप दो रेजिस्टेंस हैं आपके पास और एक रेजिस्टेंस का फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड और सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड आपस में क्या कर दो, उसको कनेक्ट कर दें। तो दिस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये कहलाएगा दे आर कनेक्टेड, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, तो ये क्या है, इस रेजिस्टेंस का सेकंड एंड है, जो फर्स्ट रजिस्टर है इसका सेकंड एंड है, और ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है इसका ये फर्स्ट एंड है। तो इनको हमने इसको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या कहलाएगा, सीरीज में। तो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दोनों सेम पॉइंट पर, तो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम उसको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करना कहेंगे। किस प्रकार हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जब दोनों के क्या हैं, सेम पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार का जो कनेक्शन है, ये क्या कहलाएगा, कनेक्शन, पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका भी ये सेम पॉइंट है, इसका भी सेम पॉइंट है, इसको आपस में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे होता है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है उसके सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, ETC आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम इनको कनेक्ट करना चाहेंगे सीरीज में, तो दे कंबाइंड रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब जितनी भी रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो उस प्रकार यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी, R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 2 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2, यदि 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और इसलिए डॉट डॉट लगा दिया है। और जब हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंड टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, देन ईच रेजिस्टेंस जो होता है हैज ए डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, R1 के लिए अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा।
और व्हेन इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब उनको सीरीज में जोड़ा जाता है तो द सेम करंट जो होगा वो सेम फ्लो होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे हम कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस, कि जब दो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ा जाता है तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, मतलब R बराबर R1 प्लस R2। ये आता कैसे, इसको सिद्ध करके हमने दिखाया है। तो इसके लिए हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया, ये बैटरी ले ली, ये R1 है, ये R2 है, दोनों के लिए करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग है। V1 इसके लिए R1 के लिए और इसके लिए V2, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो we will derive a formula for calculating the combined resistance of two resistance connected in series। तो इस प्रकार हम क्या फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि इन द फिगर, इस फिगर में क्या है, जो R1 R2 है, टू रेजिस्टेंस हैं कनेक्टेड टू द सीरीज, और बैटरी है V वोल्ट्स की, हैज बीन अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। और सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मान के चलो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए V1, R2 के लिए V2। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो वो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो V बराबर क्या होना चाहिए, V1 प्लस में V2। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, और यहां से V की वैल्यू होगी R इंटू I। तो इसी प्रकार यहाँ जो V1 है, V1 के लिए क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर R1 है तो I इंटू R1, और V2 के लिए जो रेजिस्टेंस है वो R2 है तो I इंटू R2। तो ये इक्वेशन बन गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, जो V, जैसे V की वैल्यू है क्या है, V की वैल्यू I इंटू R, ये रही V1 की वैल्यू, ये रही V2 की ये वैल्यू, इन तीनों वैल्यूओं को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या होगा, देन वी गेट I इंटू R बराबर है I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, और I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है, बोथ साइड्स है, तो कैंसिलिंग I फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। ये हमें प्रूफ हो गया कि रेजिस्टेंस को हम जब सीरीज में जोड़ते हैं तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लिए थे इसलिए आ गया R बराबर R1 प्लस में R2। यदि 3 लेते, 3 को भी इस प्रकार कंबाइन कर देते, 3 को भी इसी प्रकार कंबाइन कर देते और तब आता R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। 4 रहते तो 4 आ जाता। इसी प्रकार रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे उसको, द रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल। जो जहां पर जो रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे, सम करेंगे ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन R1 1 upon R2 1 upon R3 are connected parallel. They combined resistance R is given by the formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी रेजिस्टेंस आपको तो जोड़ने हैं किसमें, इन पैरेलल, तो इस प्रकार उनको कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जब रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। वहां पर जब सीरीज में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है फॉर ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और यहाँ जो करंट है वो क्या है, डिफरेंट है। वहां पर जो करंट था वो क्या था, सेम था, दोनों अपोजिट हो गया दोनों। तो यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इस प्रकार हमने R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसके लिए और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V है, और रेजिस्टेंस जो होगा टोटल वो R होगा। और यहाँ इसके लिए जो करंट है वो I1 है R1 के लिए, और R2 के लिए जो करंट है वो I2 है, क्योंकि करंट जो है यहाँ पर डिफरेंट है।
तो वी विल नाउ ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंबाइंड रेजिस्टेंस of two resistors connected in parallel. R1 and R2 are connected in parallel between two points of a battery. यहाँ पर जो दे रखी है between two points A and B, और ये बैटरी है V वोल्ट्स की, उसको अप्लाइड किया गया है across the ends of their combination. Suppose the total current flowing in the circuit is I. Then the current passing through resistance R1 will be I1. R1 के लिए जो करंट होगा वो I1 होगा, और I2 के लिए जो करंट होगा R2 के लिए वो I2 होगा. तो टोटल जो करंट है वो होगा I बराबर I1 प्लस में I2. और ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R. और since the potential difference V across both the resistance R1 and R2 in parallel is the same, so the applying Ohm's law of each resistance separately we get, हम क्या प्राप्त करते हैं, I1 बराबर हो गया V अपॉन R1 और I2 बराबर हो गया V अपॉन R2. और now putting the value of I1, I2 from equation second, third and fourth in equation first, तो we get V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2. अब यहाँ से V ले लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन R, यहाँ से V ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये दोनों तरफ है V, तो दोनों तरफ होने से ये कैंसलिंग हो जाएगा. कैंसलिंग V फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2. इस प्रकार हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को प्रूव कर दिया. किस प्रकार इसको क्या किया जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं. सीरीज में जोड़ते हैं तो R बराबर होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट डॉट डॉट, और यदि पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन R. कल इसी से संबंधित हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, ओके.